नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 1 अक्टूबर 2024 की डीएलएड पात्रता को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखने को मिला, जिसको लेकर के आज की अपडेट की बात जो है वो करते हैं। तो अपडेट क्या है? यूपी में इंटर पास छात्र भी कर सकेंगे अब डीएलएड। फैसला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने दाखिले के लिए स्नातक की जो शर्त है उसको जो है वो हटाया। न्यूज़ आपकी जो है वो प्रयागराज से है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की जो अर्हता है वो इंटरमीडिएट से बढ़ा करके स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को जो है वो रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उस अंश को रद्द कर दिया है जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ा करके इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को संवैधानिक, मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया है। यशांक खंडेलवाल और 9 अन्य हैं उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रवेश प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए सभी याची जो हैं उनको प्रवेश में भाग लेने की अनुमति भी जो है वो दी जाए। याचिका में 9 सितंबर 2024 को जारी शासनादेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसमें डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की अर्हता राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट से स्नातक जो है वो कर दिया है, जबकि जो डीएलएड स्पेशल कोर्स है जो कि आपका स्पेशल चाइल्ड जो है उनके लिए होता है, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण है, इसकी अर्हता इंटर ही है। इस आदेश से कुछ वर्ग के अभ्यर्थियों से भेदभाव होगा जो डीएलएड में प्रवेश चाहते हैं, क्योंकि इसके स्पेशल कोर्स की अर्हता अब भी इंटर है। इससे वर्ग जो है वो पैदा हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें साइड में ये भी लिखा गया है कि 9 सितंबर को जारी शासनादेश का अंश जो है वो रद्द किया है। 12 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चालू रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता बढ़ाने का आदेश रद्द किया है। अदालत का प्रदेश सरकार को निर्देश सभी याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति जो है वो दी जाए। यहाँ पर देखेंगे तो केवल याचियों की बात ही यहाँ पर जो है वो की गई है। साथ ही सरकार की दलील है यह उसका नीतिगत निर्णय। सरकार का तर्क था कि उसे एनसीटीई द्वारा तय योग्यता से उच्च योग्यता तय करने का अधिकार है। यह उसका नीतिगत निर्णय है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। यह तभी हो सकता है जब आदेश असंवैधानिक हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी संस्थानों में इसी पाठ्यक्रम की अर्हता इंटरमीडिएट है। सरकार से डीएलएड स्पेशल कोर्स के लिए अलग अलग योग्यता तय करना वर्ग में पैदा करना है, जबकि दोनों में तात्विक कोई फर्क नहीं है। अगली अपडेट भी देखेंगे तो डीएलएड 12वीं पास को मौका तो भर सकेंगी सीटें। पिछले साल डीएलएड की 70,100 सीटें जो है वो खाली रह गई थी। शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण जो पाठ्यक्रम है इसमें रुझान कम देखने को जो है वो मिल रहा है। साथ ही साथ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा विभाग, उसकी बात भी यहाँ पर जो है वो की गई है। इसमें ये बताया गया है कि डीएलएड में 12वीं पास जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश का अवसर दिए जाने के हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग जो है उसने भी स्पेशल अपील की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाईकोर्ट का आदेश देखने के बाद विधिक राय लेनी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले के खिलाफ जल्द ही विभाग की ओर से भी अपील की जाएगी। साथ ही इसमें साइड में देखेंगे तो वही सारी चीजें लिखी हैं कि डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता इंटर पास होती है तो सभी सीटें भरने की उम्मीद बढ़ जाएगी। 6 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण डीएलएड जो पाठ्यक्रम है उसके प्रति रुझान कम हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल बीएड अभ्यर्थियों का प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है इसमें अनहेर करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थी, जबकि डीएलएड पाठ्यक्रम चला रहे कॉलेज के प्रबंधक जो है उनको सीटें फुल होने की उम्मीद थी। पिछले साल प्रदेश के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण जो संस्थान यानी डाइट हैं उनकी 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की जो 2,22,750 सीटें थी उस पर कुल मिलाकर के 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1,63,250 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश जो है वो लिया था, तो सीटें इसमें खाली रह गई थी। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 की बात करें तो इसके लिए 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और अभ्यर्थी 9 अक्टूबर तक फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अगली अपडेट की भी बात कर लेते हैं तो इसमें भी वही लिखा है कि 12वीं पास जो है उसको मौके से सभी सीटें भर सकेंगे। कोर्ट ने क्या कहा है कि निर्णय मनमाना और भेदभावपूर्ण है और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
एक और अपडेट ऊपर देख पाएंगे वो कि आरओ से है। आरओ में अभी तक परीक्षा 2 होती थी, अब एक परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। जो हिंदी और जीके जीएस वाला पेपर है उसको आपस में मर्ज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बस इतना होता था कि परीक्षा आपकी अलग अलग होती थी, अब उसको एक साथ जो है वो एक ही पेपर जो है केवल होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के 140 और सामान्य हिंदी के 160 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है वो होंगे। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। और ये जो इंटरमीडिएट को शामिल करने को लेकर के बात हो रही है, क्या ये सही है नहीं सही है, ये भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।